हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएपी बीएससी मैथ लेक्चर। आज हम लोग आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ये एट लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप के एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो किसी एक विशेष इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोश, ठीक है, जब किसी एक विशेष इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के आकर्षण को कम करने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस परिरक्षण प्रभाव के मान को परिरक्षण स्थिरांक कहते हैं। जैसे कि ये जो हमारे क्या है, ये क्या है, हमारा ये बाह्य इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के नाभिक से आकर्षण को इस कौन अलग करेगा, जो इसके बीच में जो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके नाभिक से आकर्षण को क्या कर देगा, कम हो कर देता है। यही है क्या, परिरक्षण प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश, ठीक है, जो बाह्यतम कोश है के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के लगने वाले वास्तविक आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये नाभिक और जो इस परमाणु के क्या है, अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के लगाने वाले वास्तविक बल को ही क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका हम लोग वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जेड क्या है, जेड ई एफ क्या है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ये। और जो जेड है वो क्या है, वास्तविक नाभिक की आवेश यानी कि परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है, एस परिरक्षण स्थिरांक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी परमाणु में क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले द्वारा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखते हैं इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या अनुप्रयोग होते हैं। तो पहला है कि बंध लंबाई एवं बंध ऊर्जा के परिकलन में इसका क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि बंध लंबाई और बंध ऊर्जा ज्ञात करने में। फिर आता है आयनिक यौगिक में आयनों की त्रिज्या ज्ञात करने में क्या किया जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का उपयोग किया जाता है। थर्ड है तत्वों के आयन विभव के परिकलन में, यानी कि तत्वों के जो आयन विभव उसको ज्ञात करने में। फिर आता है विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने में। ये 4 पॉइंट है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, ज्ञात करने या उसके अनुप्रयोग क्या है। अब देखते हैं क्या ऐसे क्या क्या कारक है जो प्रभावी नाभिकीय आवेश उसको प्रभावित करता है। तो पहला है परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, उसका मान कम हो जाता है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, वास्तविक नाभिकीय आवेश। जेड जितना अधिक होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना होगा। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा, उतना अधिक होगा। फिर आता है थर्ड, अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव। अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से जो परिरक्षण प्रभाव वो बढ़ता है, जिससे क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। फोर्थ पॉइंट है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की प्रवेश क्षमता। जिस ऑर्बिटल में प्रवेश क्षमता अधिक होता है
तो ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश कौन महसूस करेगा? एस। जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवेश करता है, ठीक है, तो ज़्यादा कौन प्रभावी नाभिकीय आवेश महसूस करेगा? एस, फिर उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो ये रहा आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जो भी क्वेश्चन है इतने से ही आएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, इसके एप्लीकेशन और इसके इफेक्ट करने वाले कारक, ठीक है।